शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग करो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है। आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़ मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सुपर खां को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर खां की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। इकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुलवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे? जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे प्रणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो प्रणाम कैसा आएगा? ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। भाषा में है, समझना बहुत जरूरी है। दूसरे जीवन में अच्छा बुरा समस्या तो आती है, समस्या के दौर आते हैं, चले जाते हैं। कभी हम सुख को महसूस करते हैं, कभी दुख को महसूस करते हैं, कष्टों को महसूस करते हैं। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तो अवतारों की तरफ जाते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति ताले नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र राम जी का नाम आता है। संतों की वाणी बताती है, कहीं बार सफेद हुए तब उनको स्मरण हुआ कि बुढ़ापा आ रहा है, क्यों ज्येष्ठ पुत्र को
राजा बना दिया। गुरु जी से मंत्रणा हुई होगी, परिजनों से मंत्रणा हुई होगी, राम जी को राजा बनाने की घोषणा कर दी गई होगी। तो मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी वेदों में संतों की वाणी बताती है कि वशिष्ठ मुनि किसके अवतार थे। दूसरे दिन सिंहासन राजा बनने वाले थे, लेकिन महल से ही कोई आवाज आती है। माता कैकेयी की बताते हैं, चौदह वर्ष का वनवास, राजकुमार भरत को सिंहासन राजा बनाना। जो भी लेख के द्वारा वर्तमान में भी हम आप सुनते आए, सुन रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट और गुरु वशिष्ठ मुनि। लेख कहता है कि राम जी को भी 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। आए हो तो प्रेम से लीजो हरि का नाम, अरे आए हो तो प्रेम से लीजो हरि का नाम। मैया और पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो बोलिए प्रेम से नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आज के जो प्रवचन हैं हमने सोशल मीडिया से लिए हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। सारे कष्ट हट जाएंगे आपके। परमात्मा, आप परमात्मा का ध्यान जरूर लगाइए और प्रवचनों को भी ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का जो महामंत्र है उसको भी डेली प्रभु को ध्यान में रखते हुए इस वचन को इस महामंत्र को डेली में मन में धारण करके अपने प्रभु की छवि को ला करके इसको और महामंत्र का जाप करिएगा। ये देखिएगा आपके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा, सारे कष्टों का निवारण होगा। तो आज के जो प्रवचन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं, अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप कर दीजिएगा, नहीं सुने हैं तो आप प्रेम से सुनिएगा मेरे नारायण हरि जी के प्रवचन मधुर वाणी से। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय। अगर थोड़ा भी ज़्यादा बोल गई हूँ तो इसके लिए